जय श्री कृष्ण। 32वां अध्याय धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फल स्वरूप अर्थ और काम का उपभोग करते हुए फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता और तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्यशील हो जाने पर इस लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम ग्रस्तों श्रमित को प्राप्त कर होने वाले वह सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपभोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका पालन करते हैं, वह अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति, धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वह अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पुरुष पूर्ण श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन का संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्याकर्प की उपासना करते हैं, वह दो प्रार्थ अपने होने पर ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवताओं के श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विप्रार्ध काल के अधिकार को भोगकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिकता प्रकृति के साथ एक रस होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीतते हुए वह विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान की में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि के ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल उन्हीं का मंदिर है और तुमने भी मुझ में उनका प्रभाव सुन लिया है। वेदगर ब्रह्मा जी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण है, मारीची आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्मों के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्याभिमान के कारण भगवद इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर भगवत इच्छा से गुणों के शोभ हो जाने पर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वह वेद के कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सागोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वह नित्य प्रति पितरों के ही पूजन में लगे रहते हैं। यह लोग अर्थ, धर्म और काम के ही पारायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ता से तो वे विमुख ही रहते हैं। हाय विष्टा भोगी, कुकर सुकर आदि जीवों के विष्टा चाने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं में को सुनते हैं, वह तो अवश्य ही विधवाओं के विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी
सूर्य से दक्षिण की ओर पितरायण और धूम्र मार्ग से पिटीश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक में के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां से ऐश्वर्यच्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण का कमल सदा ही भोगने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लगने वाले भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वसुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियां आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाता है। बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्तियों द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहता है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महतत्व, वैकारिक, राजस और तामस रूप में तीन प्रकार से अहंकार, पंच महाभूत और 11 इंद्रियों का बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार इस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म स्वरूप नहीं वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माताजी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है, जिसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस और गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विहार, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रकृति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों के सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माताजी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनेश, घमंडी, दुराचारी, धर्मदम्भी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, ग्रहसक्त हो, मेरा भक्त ना हो और मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी ना करें। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दूरदृष्टि ना रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्म विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य, पवित्र चित्त हो तथा उसमें परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर उसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।